राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं कि वे राजा की उन्नति के समय, उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़ते। राजा लोग अथवा राजपुरुष राज्य के महत्वपूर्ण पदों और स्थानों पर उत्तम कुल वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करते हैं, क्योंकि उनमें उच्च संस्कारों तथा अच्छी शिक्षा के कारण एक विशिष्टता होती है। वे राजा के हर काम में सहायक होते हैं। वे उसकी उन्नति के समय अथवा सामान्य मध्यम स्थिति में तथा संकट आने के समय भी साथ नहीं छोड़ते। कुलीन व्यक्ति अवसरवादी नहीं, आदर्शवादी होता है। यदि इस बात को आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो स्वार्थी और नीच कुल के व्यक्ति ही अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर दल बदल कर लेते हैं और अपने दल का साथ छोड़ देते हैं। परोक्ष रूप से चाणक्य लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि सहयोगियों का चुनाव करते समय कुल और संस्कारों का विचार अवश्य करना चाहिए। समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देता है और किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाता है, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। विशाल सागर बहुत गंभीर रहता है, परंतु चाणक्य धैर्यवान गंभीर व्यक्ति को सागर की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। प्रलय के समय सागर अपनी सारी मर्यादा भूल जाता है, अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है और जल थल एक हो जाता है, परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति अनेक संकटों को सहन करता है और अपनी मर्यादाएं कभी पार नहीं करता। मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वह दो पैरों वाले पशु के समान है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। कांटा छोटा होने के कारण अदृश्य हो जाता है और शरीर में धंस जाता है। मूर्ख की भी यही स्थिति है, वह भी अनजाने में दुख और पीड़ा का कारण बनता है। अक्सर लोग मूर्ख की ओर भी ध्यान नहीं देते, वे उसे साधारण मनुष्य ही समझते हैं। सुंदर रूप वाला, यौवन से युक्त, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध हरित ढाक अथवा टेसू के फूल की भांति अपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया है और देखने में भी उसका शरीर सुंदर है, परंतु यदि वह भी विद्या से हीन है तो उसकी स्थिति भी ढाक के उसी फूल के समान होती है जो गंध रहित होता है। ढाक का फूल देखने में सुंदर और बड़ा होता है, परंतु जब लोग यह देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है तो वे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। न तो वह किसी देवता के पूजन में चढ़ाया जाता है, न ही साज श्रृंगार में उसका उपयोग किया जाता है। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में ही है, उसकी मीठी आवाज़ में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका प्रतिवर्ता होना है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्यमान होने में और तपस्वियों की सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। भाव यह है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छिपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद होती है, यही मीठा स्वर का उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार स्त्रियां वे ही सुंदर मानी जाती हैं जो प्रतिवर्ता होती हैं, अर्थात स्त्री का सौंदर्य उसका प्रतिवर्ता धर्म है। समाज में भी पति परायणा स्त्री को ही सम्मान प्राप्त है, उसी की लोगों द्वारा सराहना की जाती है। शरीर से कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदर का पात्र बन जाता है। जैसे सत्यवती पुत्र व्यास तप करने वाले व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमाशीलता के कारण होती है। महर्षि भृगु ने क्षमा करने की विशेषता के कारण ही श्री विष्णु को देवताओं में श्रेष्ठ घोषित किया है। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए।
ग्राम के हित के लिए कुल छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का ही त्याग कर देना चाहिए। छोटे स्वार्थों के त्याग की ओर संकेत करता है यह श्लोक। इस दृष्टि से स्व ही सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात यदि व्यक्ति अपनी उन्नति में किसी चीज को बाधक समझता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए, वह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो।